Hello everyone, my name is Deepti Srivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are discussing class 9 maths NCERT and we started with chapter number 1 number system. So in our last video we have discussed some laws of exponent for real numbers. So today we are extending them where we are using P and Q, where P and Q are the rational numbers and let a greater than 0 be a real number. So here we have some identities where a की power p into a की power q is equal to a की power p plus q. अब यहाँ पर आपके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाती हैं. सेकंड में a की पावर p की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p q. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स को. जहां पर डिवीजन का साइन है, बेस सेम है, तो यहाँ पर आपको पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देना p माइनस q. ठीक है. एक और आइडेंटिटी है आपकी, फोर्थ में आपको बता रही हूँ, a की पावर p और b की पावर p. अब इसमें क्या है कि पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो आप बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए और होल पावर p कर दीजिए. ठीक है. तो ये आपकी देयर आर लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर आर रियल नंबर्स, जहां पर हमने ये कहा है कि भाई a ग्रेटर देन 0 बी अ रियल नंबर एंड p एंड q दे आर द रैशनल नंबर्स. ठीक है. इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो एक आपको दिया गया है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3. और इसमें क्या है, p एंड q दे आर द रैशनल नंबर्स. बेसिस आपके बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो आप इसको 2/3 प्लस 1/3 कर दो. आपने एलसीएम लिया तो ये आ गया 2 + 1 3, तो ये आ गया 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2. सेकेंड आपका आ रहा है, सेकेंड है 3 की पावर 1/5. अब इसमें क्या है, इसमें आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए. 1/5 इंटू 4 इज 4/5. ठीक है. तो 3 की पावर आ गया आपका 4/5. थर्ड आपका कह रहा है 7 की पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 की पावर 1/3. अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका बेस सेम है, बीच में आपका लगा है डिवीजन का साइन, तो आप पावर्स को माइनस कर दीजिए. 1/5 माइनस 1/3 विच इज 7 की पावर -2/3. और आपका एक और एग्जाम्पल है, फोर्थ वाला, 13 की पावर 1/5 और 17 की पावर 1/5. तो यहाँ पे हो गया आपका 13. अब इसमें क्या हो रहा है, पावर सेम है तो आपने बेसिस को मल्टीप्लाई कर दिया, विच इज 2 to 1 1/5. ठीक है. So this we have discussed where p and q are the rational numbers and a greater than 0, where a जो है वो आपका बेस है. ठीक है. इसी के बेस पे आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है, सिंपल क्वेश्चंस हैं, उसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो जिससे कि हमारा फिर ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा. तो एक्सरसाइज जो है वो है आपकी 1.6. अब एक्सरसाइज 1.6 में क्वेश्चन नंबर 1, उसमें आपको बोला है 64 की पावर 1/2. अब 64 की पावर 1/2 करना है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी 64 का आपको एक तरीके से स्क्वायर रूट करना है. तो अगर आप इसको देखोगे, आप 8 इंटू 8 होता है आपका 64, तो ये आपका 64 का स्क्वायर रूट जो होता है वो होता है आपका 8. ठीक है. नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5. 30, और इसको आप वैसे भी कर सकते हैं, आप इसको अगर 64 को ऐसे निकालना चाहें तो ये आपका आ जाएगा, इसको आप ऐसे निकाल लो. ठीक है. तो ये हो गया आपका, तो ये आपके पेयर्स में निकल आएंगे, तो ये आपका 8 के इक्वल आ जाएगा. ठीक है. ये यहाँ से एक आया, एक यहाँ से आया 2, एक यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, तो 2 2 4 2 8. 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा.
अब 32 का 1/5 बताया, 32 को 1/5। अब अब इसमें क्या करना है, 32 का 1/5। आप 32 को कैसे लिखते हो, देखो 2 इंटू 16, ठीक है। अब इसको आप फर्दर 16 को लिख दो, 2 इंटू 8, 16 को हमें ऐसे बनाना है जिससे कि ये 5 उसमें आ जाए, जिससे ये 1/5 वाला अगर हट सकता है। 2 इंटू 2, 4 को 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये आ गया आपका, ठीक है। 2 की पावर हो गई 5, इसकी पावर हो गई 1/5, तो आंसर इज, अब इसमें आपने आइडेंटिटी अपनी वही है, मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2, 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2। थर्ड है 125 की पावर 1/3, 125 की पावर 1/3, तो 5 इंटू 25, आप इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं। फर्दर इसको लिख दो, 25 को लिख दो 5 इंटू 5, तो ये हो गया आपका 5 की पावर 3 इंटू 1/3। यहाँ पे आपने क्या किया, 3 इंटू 1/3 किया, तो ये आ गया 5 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इसमें भी आपको फाइंड आउट ही करना है। 64 की पावर 1/2, सॉरी ये तो फर्स्ट था, 9 की पावर दिया गया, 9 की पावर 3/2, 9 की पावर 3/2। अब इसको आप लिख दो 9 की पावर 1/2, ठीक है। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, ठीक है। उसकी पावर 1/2 और उसकी पावर दी है 3। अब 3 इंटू 3 को लिख दिया मैंने 3 स्क्वायर, 2 इंटू 1/2, ये 1/2 यहाँ से आ गया, 3 आ गया, ये कट गया, तो 3 की पावर 3, तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है 32 की पावर 2/5, 32 की पावर, 32 की पावर 2/5, यस 32 की पावर 2/5। तो ये अगेन है 32 जो है वो आपका होता है 2 की पावर 5। अब इसको आप 2/5 को लिख दो 1/5 इंटू 2, इसको आप ऐसे लिख दो, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 1/5, तो 2 की पावर 2 विच इज इक्वल टू 4, ठीक है। थर्ड पार्ट है 16 की पावर 3/4, थर्ड पार्ट इज 16 की पावर 3/4। अब 3/4 को हम कैसे कर दें, 16 की पावर 1/4 होल पावर, 16 को 2 में अगर ब्रेकअप करें तो 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, इसकी पावर 1/4, पूरे की पावर 3 हो गई। तो 2 की पावर हो गई ये 2 की कितनी पावर है, 1 2 3 4, 4 इंटू 1/4, ठीक है, 4 4 कट जाएगा, 2 की पावर 3 विच इज इक्वल टू 8 हो गया। फिर है आपका 125 की पावर -1/3, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। 125 की पावर -1/3। अब माइनस को आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/125 की पावर 1/3, 1/, अब इसको 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125 की पावर 1/3, 1/5 की पावर 3 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 1/5, या लिख दो 5 की पावर -1, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी आपको सिंप्लीफाई करने को ही बोले गए। तो इसमें जो फर्स्ट है आपका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 डॉट 2 की पावर 1/5। यहाँ पर क्या है, बेस सेम है, बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा है, तो आपकी पावर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगी।
अब 3, 5 2 ज़ा 10 प्लस 3 1 ज़ा 3, 2 की पावर हो गया आपका सॉरी 13/15। सेकेंड पार्ट 1/3 की पावर 3 और इसकी पूरे की पावर 7। तो अभी एक तो आप इसको कर दो 1 की पावर 7 डिवाइडेड बाई इधर भी 7, तो 1 की पावर 7 का 1 आ गया। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो, 3 की पावर 21 या लिख दो 3 की पावर -21। ठीक है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इसका थर्ड पार्ट, क्या कह रहा है, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। अब इसमें क्या हो रहा है, बेस आपका सेम है, बीच में डिवीजन का साइन है, तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाएंगी। ठीक है, तो इसको आप 4 2 1 ज़ा 2 -1, तो 11 की पावर 1/4 हो गया। और जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका फोर्थ पार्ट, है 7 की पावर 1/2 डॉट 8 की पावर 1/2। अब इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है, पावर सेम है लेकिन बेस अलग है, तो लेकिन पावर्स तो सेम है, तो आप इसको लिख दो 7/8 और पूरे की पावर 1/2। तो ये हो गया आपका 7 8 ज़ा 56 की पावर 1/2। So with this we have completed exercise number 1.6 and also our chapter number 1 number system. Hope आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।